जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में है और कैसे ये हैपन होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है इसमें, तो वो बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी रिफ्रैक्शन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी द रिफ्रैक्शन विच इज कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये तो हो गई डिफिनीशन, ठीक है। अब इसको बेसिकली समझते हैं कैसे। हमने क्या किया था, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। यानी जब भी कोई लाइट रे क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, पढ़ा था। तो जब भी कोई लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, वो इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें क्या है, लेयर बाई लेयर इसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहीं पे एयर की डेंसिटी कम है तो कहीं पे एयर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और ये डेंसिटी जो है वरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द वेदर के अकॉर्डिंग क्या होती है? ये वरी करती रहती है, यानी चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी मान लो जब ऊपर से लाइट रे आती हैं, कोई भी, मान लीजिए सन से कोई भी लाइट रे आ रही हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, जब तक अर्थ पे आएंगी तब तक क्या हो जाएंगी? थोड़ी सी हमको बेंड होके दिखेंगी, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए लाइट रे आ रही है, ऊपर क्या है, एयर डेंसिटी जो है वो क्या है? लो है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो ऊपर से लाइट रे आ रही है और नीचे की एयर डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, यानी डेंसर मीडियम है। तो ऊपर से लाइट रे आएगी और ऐसे जो है नीचे की तरफ बेंड होती चली जाएगी, क्योंकि नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या है, एक थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है। और ये क्या होता है? एक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और इसी रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। अब क्या है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दिखते हैं। पहली बात तो एक एग्जांपल है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हम जब रात में देखते हैं स्टार्स को तो वो क्या होते हैं? हमको ट्विंकल यानी चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कभी रोशनी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये क्यों होता है? जैसे मान लीजिए क्या है, जो हमारी अर्थ की लेयर्स हैं, एयर प्रेजेंट है, उसकी लेयर्स हैं, उनकी डेंसिटी बराबर कम ज़्यादा होती रहती है। तो कोई भी लाइट रे आ रही है स्टार से तो क्या है, ऐसे आ रही है हमको। कभी क्या है, जो अर्थ की डेंसिटी जो एयर की डेंसिटी है, एयर के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, वो क्या है, थोड़ी सी कम है। तो क्या है, लाइट रे आएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, एकदम ज़्यादा सी लाइट रे आने लगेगी। फिर क्या हो गई, एकदम तुरंत से चेंज हो गई, वो डेंस हो गई, ठीक है। यानी जो एयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा डेंस हो गई। तो वो क्या हो जाएगी, लाइट रे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये बराबर होते रहता है। कभी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कभी डेंसिटी कम होती है। तो इसकी वजह से क्या है, कभी जब डेंसिटी कम होती है तो स्टार से जो लाइट रे है वो ज़्यादा आती है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो लाइट रे क्या होती है, थोड़ी सी कम आती है। तो इसलिए बराबर जो है स्टार की लाइट कम ज़्यादा होती रहती है और वो क्या होते रहते हैं, ट्विंकल होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली हमें जो दिखते हैं वो क्या है, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हायर लेवल पे दिखते हैं। यानी जहाँ पे एक्चुअली वो होते इधर पे हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे होते हैं, बट हमको दिखते जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं अपनी पोजीशन से। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जैसे ये एक्चुअल स्टार की पोजीशन है, अब यहाँ से ये लाइट भेज रहा है, तो ये लाइट ऐसे पहले आई और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या हो गई, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। यानी ये डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती गई और ये थोड़ी सी क्या हो गई, लाइट रे ऐसे बेंड होती गई। और जब बेंड हुई तो इसने थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड पाथ फॉलो किया, ठीक है, थोड़ा सा झुकाव ले लिया, तब ये हमारे आंखों में आई। बट हमारी आंखें जो हैं ऐसे तो देख नहीं सकती, कर्व्ड तो नहीं देख सकती। हमारी आंखें जो है कैसे देखेंगी, एकदम सीधा देखेंगी। तो आंखें जो हैं वो एकदम सीधा देख रही हैं, तो आंखें उसको सीधा देख रही हैं, तो इसलिए इसकी जो सीमिंग इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। जो हमें दिखेगा एक्चुअली वो यहाँ पे दिखेगा, ऐसे थोड़ा स्ट्रेट, थोड़ा ऊपर। तो यानी स्टार्स की पोजीशन इसीलिए थोड़ा सा हायर दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसका रीज़न क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका रीज़न होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो सन है वो एक्चुअली 2 मिनट पहले ही हमको राइज होता दिख जाता है। यानी वो राइज अभी तक हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए सूरज जो है वो क्या है,
6 बजे राइज होना था, ठीक है। मान लीजिए वेदर के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि सूरज का जो राइजिंग है वो कितने बजे होगी, 6 बजे। बट एक्चुअली अगर वो 6 बजे राइज हो रहा है तो हमें वो दिख कब जाएगा, 5:58 पे ही दिख जाएगा, 5:58 पे ही हमको दिख जाएगा, 2 मिनट पहले ही, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से समझते हैं, ये क्या है, अर्थ का हॉरिजॉन है इस तरीके से, यानी ये अर्थ हो गई हमारी, ये हमारा सन अभी हॉरिजॉन के नीचे है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े होके अर्थ के किसी भी पोजीशन पे हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं इसको। अभी क्या है, ये हॉरिजॉन के नीचे है, ठीक है, यानी ऐसे कर्व्ड होती है ना अर्थ, तो क्या है हॉरिजॉन के नीचे है, अभी हमें दिखा नहीं, ऐसे नीचे है। तो इसने क्या किया, यहाँ से लाइट रे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो एक्चुअली ये जानी चाहिए इधर ऐसे, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या हो गई, दब गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की डेंसिटी जो है, यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, डेंसर हो गई। तो डेंसर की वजह से ये क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई। जब बेंड हो गई तो हमारी ये जब जानी थी इधर, लेकिन पहुँच गई यहाँ एब्जॉर्बर की आंखों तक। अब एब्जॉर्बर की आंखें तो एकदम ऐसे कर्व्ड तो नहीं देख सकती, वो तो स्ट्रेट ही देखेंगी, तो उसकी आंखें कहाँ पे देख रही हैं, उसको इधर देख रही हैं। तो यानी इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही। तो ये एक्चुअली था यहाँ पे, बट लेकिन हमको ये अपेरेंटली दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी 2 मिनट पहले ही वो हमको राइज होता दिख जाता है। और यही सनसेट में भी होता है कि 2 मिनट बाद तक हमको दिखता रहता है। यानी मान लो शाम को 6 बजे वो सनसेट होने वाला था, तो हमको 6:02 पर तक हमको वो दिखता रहेगा। ये किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये हमारे फिनोमिनास थे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।